पिछले क्लास में हम लोगों ने दो क्लास लिया जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री, और एक क्लास में हम लोगों ने 45 डिग्री के एंगल्स के बारे में और उसके कोनों के जितने भी साइन कॉस टैन जो भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे जो वे प्रॉपर्टीज़ थे उनके सारे वैल्यूज़ को फाइंड किया। रह गया हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको टेबल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सभी को समराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखने आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग काम करेंगे कि सभी के वैल्यूज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो टेबल होगा वो सभी के लिए होगा। तो ये है हम लोग त्रिकोणमिति किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इसको याद करने का तरीका भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लें इसको एक टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो है वैल्यू वो लिखेंगे। यहाँ पे है हमारे साइन, फिर कॉस, फिर टैन, उसके बाद कॉसेक, सेक और उसके बाद कॉट। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। सभी के अलग अलग वैल्यू, और फिर याद करने का एक तरीका भी हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है हमें कि साइन में, साइन थीटा जो होता है उसमें जो वैल्यू होता है वो याद रखना है 0 डिग्री से जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर जाते हैं इसमें जो हमारा मान होता है या जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है। ये याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है साइन का वो हमारा 0 होता है, और जैसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू मतलब 90 डिग्री पे जाते हैं इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक इसका उल्टा हमारा कॉस में होता है। कॉस में इसका मैक्सिमम 0 डिग्री पे इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और ये 0 होता है। अब ये जो दो चीज हम लोग फाइंड कर लेंगे इससे हम लोग बाकी सभी टेबल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था। याद रखना है साइन 30 डिग्री। अब हम लोगों ने बोला कि साइन का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री लिख रहे हैं, साइन 60 डिग्री लिख रहे हैं, 90 तो हम लोग लिख चुके हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है 1/2 होता है। साइन 145 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का यहाँ पे हो गया √3/2। अब जस्ट इसका उल्टा हम लोग करेंगे कॉस में। कॉस में हम लोग बोले कि वैल्यू जो है कॉस थीटा में वैल्यू जो है इसका मान जो है वो घटता है, क्योंकि हम लोग 1 से 0 की ओर जा रहे हैं। तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2। ये हमारा सेम रहेगा 1/√2 ही रहेगा दोनों केस में, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो वो बढ़ेगा 1, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं tan जो होता है tan थीटा, ये होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब साइन में से कॉस को डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan का वैल्यू निकलेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको निकाल सकते हैं।
ये हमारा साइन का हो गया, टेबल के फॉर्म में हम लोग इसको कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग इसको भी एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं ताकि देखने में और पढ़ने में आसानी हो। ये हो गया कॉस के लिए। ये टेबल ही हमें याद रखना है, उसके बाद फिर चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉसेक का है, ये सेक का है और ये कॉट का है। हम लोग फॉर्मूला के बेस पे याद करने की कोशिश करेंगे ताकि भूले नहीं, हम लोग को भूलना नहीं है हम लोग को। ठीक है। टैन हमारा होता है, हम लोगों ने भी बताया टैन जो होता है साइन। तो अगर हम टैन 0 डिग्री का वैल्यू बात निकालने जाए तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को। साइन 0 डिग्री का वैल्यू है हमारा 0 और इसका वैल्यू है 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0। ठीक है, किसी भी 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 आएगा। इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा, नीचे का 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3। और ये रखना है कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग अगर 0 से डिफाइन करते हैं तो ये एक इन्फिनिटी अनडिफाइंड क्वांटिटी, अपरिभाषित, जिसको हम लोग अपरिभाषित, आगे क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। अपरिभाषित या इसको हम लोग अंग्रेजी में इनफाइनाइट कहते हैं। किसी भी नंबर को जब 0 से हम लोग भागा देते हैं तो वो अनडिफाइंड क्वांटिटी आता है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी। ये साइन से। अब ये कॉसेक जो होता है, ये हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन के जो भी वैल्यूज लिखे हुए हैं उसके उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। तो पहला है 0, 0 का फिर उल्टा, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1/0 करेंगे तो ये भी हमारा इनडिफाइंड क्वांटिटी आएगा। इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा, ये वाले का हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा 2/√3। कितना आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा 1 का रेसिप्रोकल, लेंगे उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए हम लोगों ने कितना आसानी से पढ़ लिया इसको। अब हम लोग आते हैं सेक का। तो सेक हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो cos का उल्टा कर देंगे, 1/1 ही हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और फिर 0 को 1 से करेंगे तो ये इनफाइनाइट यहाँ पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉट। तो कॉट हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, मतलब tan वाले जितने भी वैल्यूज हैं उसको उल्टा कर देंगे तो इसका 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। ये हो जाएगा √3, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो याद रखना है किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0। ये दो तीन चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक तो यहाँ पे कि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया सभी के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, ठीक है, तीसरा हमारा हो गया टैन के लिए, चौथा हो गया कॉसेक के लिए, पांचवा हो गया सेक के लिए और छठा हो गया कॉट के लिए। कुछ फॉर्मूलेस को फिर हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल हमें याद रखना पड़ेगा, तो जैसे हमने याद करने का तरीका बताया उस तरह से अगर याद करेंगे तो सिर्फ साइन और कॉस को ही याद करना होगा, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले फिर हम लोग रिवाइज कर लें कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, दूसरा कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, तीसरा टैन थीटा जो होता है वो P/B होता है।
जस्ट इसका रेसिप्रोकल चौथा नंबर कॉसेक थीटा, ये होता है h बाई पी। फिर सेक थीटा ये होता है h बाई बी, और कॉट थीटा ये होता है b बाई पी। इसी तरह से कुछ और भी हैं हमारे फार्मूलेज, जिसमें से हम लोग ले सकते हैं 6-7 नंबर पे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा ये होता है 1, टैन थीटा गुना कॉट थीटा ये होता है 1, और हमारा एक और था, हाँ, कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। फिर अगर आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सिर्फ इसमें ही प्लस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1। आगे बढ़ें तो टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और चौथे लास्ट में हम लोग आए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इतने अगर फॉर्मूले हम लोग याद रखें, साथ में ये टेबल, तो हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी प्रॉब्लम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से हम लोग इस टेबल को पहले याद कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज है उसके एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे एक एक करके।